प्रदीप ने जैसे ही बाल्टी डुबोई, उसने विश्वनाथ की आतंकित आवाज सुनी। वह क्या है? पानी में वह क्या तैर रहा है? प्रदीप ने देखा कि पानी से लगभग 15 फीट लंबा एक शरीर उभर रहा है। सांप की तरह उसकी आंखें नीली थीं और पानी के भीतर एक पूंछ का भी आभास हो रहा था। डर के मारे उसके हाथ से बाल्टी पानी में गिर पड़ी। वह उस समय पूरी तरह से स्थिर हो गया। वह भयभीत स्वर में जोर जोर से चिल्लाया, भागो प्रदीप, भागो, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। मोती का अचेत शरीर अब भी मंदिर के अंदर पड़ा है। रात के 12 बजे श्री कृष्ण मुखर्जी, जो इस मंदिर के सेवायत संरक्षक हैं, मोती की बलि देंगे। पीछे से प्राणी ने अपने 2 पैरों से बांसु को पकड़ लिया और बुरी दिग्गी की ओर उड़ने लगा। इस राक्षस ने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था और अब सब यही सोच रहे थे कि अगला नंबर किसका है। गांव में यह चर्चा जोरों पर थी कि बुरी दीघी के पानी में यह दानव कैसे आया और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी रूह को कंपा देगी। आज आप सुनेंगे खजाने का दानव और श्मशान काली कहानी का अंतिम भाग। यदि आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो आप उसे सुन सकते हैं। वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सभी ने समझ लिया कि गांव के सभी लोग एक भयंकर खतरे के सामने खड़े हैं जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इस राक्षस ने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था और अब सब यही सोच रहे थे कि अगला नंबर किसका है। आज वही दिन है जिसके लिए श्री कृष्ण मुखर्जी 10 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन 10 सालों में उनका सूखा शरीर काफी भर गया है। यह देवी के प्रसाद का असर है या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन शारीरिक दृष्टि से उनका सुधार सबकी नजरों से नहीं छिपा है। जमींदार बाबू अक्सर उनसे पूछते हैं, क्या बात है कष्ट ठाकुर, इतना मोटा क्यों हो रहे हो? श्री कृष्ण बस हंसकर टाल देते हैं। अब वह काफी हद तक मोटे स्वर जैसे दिखने लगे हैं। गांव के लोग उनके पीछे हबुचंद्र राजा की कहानी कानाफूसी करते हैं। सभी को कहानी पता है। एक बार हबुचंद्र के राज्य में एक स्वर देखा गया। इस अजीब प्राणी को देखकर उत्सुक राजा ने मंत्री गबुचंद्र से पूछा, मंत्री महाशय, यह कौन सा प्राणी है? विवेकशील गबुचंद्र ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया, महाशय, शायद यह हाथी के न खाने या चूहे के अधिक खाने के परिणाम स्वरूप ऐसा रूप प्राप्त कर लिया है। शरीर बढ़ने के बावजूद मानसिक रूप से वह और भी अधिक रिक्त हो गए हैं। कभी कभी इस दुर्दांत तांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उनका मन विषाक्त हो उठता है। अपने आप से घृणा होती है। उन्होंने बड़ा अपराध कर दिया है। इस पाप की शांति उन्हें कैसे प्राप्त होगी, यह उन्हें अंदर से पीड़ा देता है, लेकिन अमर होने की सोच उन्हें सारी दुविधाओं से मुक्त कर देती है। बलिदान के 5वें वर्ष में उन्हें उपयुक्त बलिदान नहीं मिल रहा था। इस बीच माघी पूर्णिमा का दिन नजदीक आ रहा था। इस स्थिति में कुछ न सोच पाने के कारण उन्होंने जमींदार के भाई की बेटी को ही बलिदान कर दिया। अन्नदाता के परिवार के प्रति इस घृणित कृत्य ने उन्हें आज भी भीतर से कचोटा है। मरते समय उस लड़की की आंखों की दृष्टि वह आज भी नहीं भूल सके हैं। बच्ची की आंखों में घृणा के साथ मिश्रित आश्चर्य ने उन्हें लंबे समय तक पीड़ा दी है। नरखाकी का हृदय खाने का दृश्य भी वह सहन नहीं कर सके। आज भी किसी ने पता नहीं लगाया कि वह छोटी लड़की मिन्नी कहां गायब हो गई। जमींदार बाबू जब भी उनके सामने इस बात को उठाते हैं तो वह चुप रहते हैं। 11वें बलिदान के केवल 2 दिन बचे हैं। उस ग्रंथ में लिखा था कि अंतिम बलिदान की लड़की ब्राह्मण जाति की होनी चाहिए, अन्यथा यजमान को अमृता का स्वाद नहीं मिल सकेगा। इस बात से श्री कृष्ण अत्यंत चिंतित हैं। गांव में केवल 5 घर ब्राह्मणों के हैं। उनमें से उनकी अपनी बेटी कमला और अन्य परिवारों की 2 बच्चियां उपयुक्त हैं। एक है बामाचरण चक्रवर्ती का छोटा बेटा श्यामाचरण की बेटी जबा। श्री कृष्ण ने तय किया है कि चाहे जैसे भी हो जबा को अगले 2 दिनों में उठा लाना होगा। इसके लिए उन्हें योजना बनानी होगी। उस रात सोचते हुए उनकी नींद नहीं आई। जबा बहुत प्यारी लड़की है।
घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और साथ ही मां काली के प्रति उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह घर की सबसे छोटी नातिन है और सबकी बहुत दुलारी। अभी अभी 8 साल की हुई है। हर सुबह वह अपने दादाजी के साथ फूल तोड़ने जाती है और जब तक बामाचरण ठाकुर के कमरे में रहते हैं तब तक जबा को भी वहीं रहना चाहिए। बच्ची का रंग थोड़ा सांवला है। उसने अपनी मां की झलक पाई है, लेकिन इसके लिए घर के किसी को कोई शिकायत नहीं है। बामाचरण गर्व से कहते हैं, श्यामा मां मेरे घर में अवतरित हुई है। जबा की शादी तय हो चुकी है। दूल्हा पास के घर का लड़का है। नाम है शिव प्रसाद। अभी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके पिता के कई व्यवसाय हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह उन व्यवसायों को संभालेगा। अगले फाल्गुन में शादी होगी। जबा को शादी क्या होती है यह अभी सही से समझ नहीं आया है, लेकिन कभी कभी जब उसे देखने का बहाना बनाकर उसके भावी पति शिव प्रसाद उनके घर आता है तो वह यह समझ जाती है, क्योंकि घर के लोग और उसकी विधवा बुआ उसे बार बार छेड़ते रहते हैं। बुआ छिप छिप कर उसे कुछ अजीब बातें भी सुनाती हैं, लेकिन जबा को वह बातें पसंद नहीं आती। उसके लिए मां काली ही सब कुछ है। वह शिव प्रसाद को कैबला कहकर बुलाती है। भोला लड़का उसके सामने एकटक देखता रहता है। इस कैबला लड़के के साथ ही उसकी शादी होने वाली है। फिर भी जबा खुश है। सबके पास एक पति है। उसकी मां के पास है, उसकी बहन के पास है, उसकी बुआ का भी एक पति था। वह कहां चला गया? 12 साल हो गए, वापस नहीं आया। इसीलिए उसे मृत मान लिया गया है और इसीलिए बुआ को विधवा बना दिया गया है। अब उसका भी एक पति होगा। आज शिवू बाबू के आने का दिन है। कल उसने अपनी बहन के साथ पहली बार एक चिट्ठी दी थी। क्या सुंदर हस्तलिपि है। जबा सही से पढ़ नहीं पाती, उसकी बहन ने पढ़कर सुनाया। आज शाम को वह बड़े तालाब के किनारे उसके साथ मिलने वाला है। कहीं से उसके लिए गुड़िया लाई है। उपहार देकर महिलाओं को आकर्षित करना आज की प्रथा नहीं है, यह आदिम काल से चला आ रहा है। शिव प्रसाद भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं है। जबा बहुत खुश है। यही तो कैबला लड़के ने आखिरकार एक समझदारी का काम किया है। उसे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। उसकी बहन भी उसके साथ जाएगी। उसकी बहन गर्भवती है, इसलिए अब वह अपने मायके आई हुई है। वह 6 महीने की गर्भवती है। उन दिनों लड़का लड़की का इस तरह मिलना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। दादाजी या पिता को पता चलता तो वे घर को सिर पर उठा लेते, चाहे शादी कितनी भी नजदीक क्यों ना हो। लेकिन गुप्त प्रेम में एक अलग ही मिठास होती है। दिल में डर के साथ डरपोक कबूतर तोते की तरह सबकी नजरों से बचकर एक बार मिलना अपने आप में मजेदार होता है। क्या जबा यह सब समझती है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन शिवू के दिल में इस बारे में भारी उत्साह है। आज उसका दिल किसी भट्टी की तरह धड़क रहा है। हाथ में गुड़िया लिए वह बड़े तालाब की ओर जाने के लिए उत्सुक हो रहा था। उसने चिट्ठी में लिख दिया था कि अगर जबा आज बड़े तालाब के पास नहीं आई तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह उससे शादी नहीं करेगा। तालाब के पास ही थोड़ी सी जंगल जैसी जगह है जहां कुछ फलदार पेड़ हैं। उस रास्ते से गुजरते समय शिव प्रसाद का बायां आंख किसी तरह कांपने लगी और आगे कुछ ही कदम चलने पर अचानक उसके सिर पर कुछ लगा और फिर कुछ याद नहीं रहा। जब बड़े तालाब के किनारे आई तो उसने देखा कि कैबला अभी तक नहीं आया है। उसकी बहन ज्यादा चल नहीं सकती, इसलिए वह तालाब के किनारे बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। जबा एक तितली के पीछे दौड़ने लगी। उसकी बहन ने हाक लगाई, ज्यादा दूर मत जा जबा। तितली के पीछे पीछे कुछ दूर जाने पर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी खड़ा हो गया। जबा चौंक गई। आदमी के सिर पर एक लाल गमछा लपेटा हुआ था, लेकिन धोती और पायजामा देखकर जबा पहचान गई कि यह तो वही कैबला है। सीढ़ियों के पास बैठी बहन दिख नहीं रही थी। क्या वह सो गई थी? शिव प्रसाद ने जबा की तरफ गुड़िया बढ़ाई। गुड़िया लेते समय उसने जबा का हाथ पकड़ लिया। उसने अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें यह पसंद आया? जबा ने कहा, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने सर्दी कर ली है? हाथ पकड़ते हुए बातचीत चल रही थी, लेकिन शिव प्रसाद तो शिव प्रसाद नहीं था। वास्तव में वह शिव प्रसाद के वेश में श्री कृष्ण मुखर्जी था, जो किसी तरह से जबा को मंदिर ले जाने की योजना बना रहा था। लेकिन यह क्या?
जबा के पीछे एक ज्योतिर्मय आकृति दिखाई दी। गले में मुंडमाला, हाथ में खड्डा आजी, बाल हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। आंखों में मानो वट की आग जल रही थी। शरीर का रंग गहरा कृष्ण वर्ण था। श्री कृष्ण समझ गया कि पापी होने के बावजूद उसे मां काली के दर्शन हो गए हैं। भक्त की रक्षा के लिए स्वयं देवी प्रकट हुई हैं। जवा का हाथ छोड़कर नकली शिव प्रसाद उर्फ श्री कृष्ण हड़बड़ाते हुए भागने लगा। पीछे जवा चिल्लाती रही, क्या हुआ कैबला बाबू, भाग क्यों रहे हो? श्री कृष्ण मुखर्जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा पाप भी करना पड़ेगा। आज माघी पूर्णिमा है। इस साल बलिदान के लिए कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो रजस्वला न हो। यदि एकादश वर्ष में बलिदान पूर्ण नहीं हुआ तो देवी उसे ही बलि के रूप में स्वीकार करेंगी। 10 साल की साधना व्यर्थ हो जाएगी। यह होने नहीं दिया जा सकता। उसने पहले ही 10 बच्चों की बलि चढ़ाई है। उनके माता पिता कभी उनके शवों को नहीं पा सके। शायद उनके कंकाल अब भी बूढ़ी दिग्घी के नीचे पत्थरों में बंधे पड़े होंगे। उनकी आहों से हवा भारी हो गई है। क्या उनके श्राप की वजह से आज उसकी यह स्थिति हो गई है? सामने बंधी कमला के शरीर को देखकर उसका गला बार बार रूंध रहा है। कमला को इस बात की खबर नहीं है। उसने भोजन में अफीम मिला दी थी, इसलिए वह अभी तक बेहोशी में है। आखिरकार उसने तय कर लिया था कि उसे यह पाप करना ही होगा। इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी कवि तो भूल ही गए हैं कि अर्थी क्या होती है और बेटी पराई धन होती है। शादी के बाद वह पति की और वृद्धावस्था में पुत्र की हो जाती है। अच्छा हुआ कि उसे इन झंझटों में नहीं पड़ना पड़ा। कुलीनता की प्रथा बनाए रखने के लिए उसे असमय विधवा भी नहीं होना पड़ा। वह अभी पिता के अधीन है, इसलिए उसके भविष्य का फैसला करने का पूरा अधिकार उसके पिता को है। यह सोचकर श्री कृष्ण मुखर्जी ने खंजर उठा लिया। कमला के बेहोश शरीर को उसने लगभग बंद आंखों से काटने के लिए रखा। अंत में कालांतक यमदूत की तरह उसका खड्ग कमला की गर्दन पर उतर आया। अलग हुआ सिर शायद एक बार आंखें खोला। 2 आंखें एक तक उसकी ओर देख रही थीं। वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह भागता हुआ बाहर आ गया। अंदर मूर्ति अब जीवित हो चुकी थी। नरभक्षी की प्रक्रिया पहले की तरह जारी थी। बूढ़ी दिग्घी के किनारे बैठकर श्री कृष्ण मुखर्जी, जो अब पिशाच बन चुका था, जोर जोर से रोने लगा। उसने मां बाप विहीन लड़की को मार डाला। वह खुद के जीवित रहने के लिए अमर हो जाएगा, लेकिन अब वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अंदर सब कुछ अब शांत हो गया था। उसने निर्जीव शरीर को उठाने का मन नहीं किया। जब वह सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए, तभी उसने देखा कि दिग्घी के पानी में हलचल हो रही है। पूरी झील जैसे हिल रही थी। पानी से एक विशाल राक्षस निकलकर खड़ा हुआ। उसके शरीर पर बड़े बड़े 2 पंख थे। उसका चेहरा सांप जैसा था और उसकी पूंछ एक विशाल गिरगिट की तरह थी। पूर्णिमा के प्रकाश में वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्राणी का शरीर जैसे जैसे ऊपर आ रहा था, वैसे वैसे उसका रूप बदल रहा था। उसका शरीर एक इंसान का रूप ले रहा था। जब वह राक्षस घाट पर आकर खड़ा हुआ तो देखा गया कि वह पूरी तरह से एक इंसान में बदल चुका था। गोरे रंग का वह व्यक्ति के सीने पर एक शुभ्र उपवस्त्र शोभायमान था। उसकी धोती भीगी हुई थी। यह अद्भुत परिवर्तन देखकर जब श्री कृष्ण मुखर्जी हैरान हो गया, तभी उसने अपनी पीठ पर भयानक दर्द महसूस किया। आश्चर्य से उसने देखा कि उसकी पीठ पर भी पानी में देखे गए प्राणी जैसी पूंछ निकल आई थी। पूंछ में कांटों जैसी संरचना थी। उसका शरीर तेजी से बढ़ रहा था। श्री कृष्ण के पूरे शरीर में जलन हो रही थी और उसके शरीर पर बड़े बड़े सर्प के जैसे छाले निकल आई थे। तब तक उसका चेहरा भी सांप जैसा हो गया था। वह बेहद डर गया और घाट पर खड़े व्यक्ति को अनदेखा कर पानी में कूद गया। पोटाशपुर थाने के ओसी देवदुलाल मंडल आज बेहद व्यस्त हैं। सारे गांव वाले समूह बनाकर थाने में आ धमके हैं। सभी की मांग है कि कुछ करना पड़ेगा। थानेदार की बातों में और गांव वालों की बातों में कोई तर्क नहीं है। 21वीं सदी में कोई गॉडजिला जैसे प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। पुलिस का कानून तो बिल्कुल नहीं। गांव वालों के अनुसार हर रोज एक अजीब सा प्राणी जिसके पंख हैं और जो सांप जैसा दिखता है, एक एक कर लोगों को उठा ले जाता है। लोग बेवजह मारे जा रहे हैं।
घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, छत को तोड़कर उठा ले जाता है। जो लोग पक्के मकान में रहते हैं उन्हें थोड़ी राहत है। अभी तक पक्के मकान का कोई सदस्य गायब नहीं हुआ है। जिस दिन उसे पहली बार देखा गया उसके बाद से ही गांव वालों ने खुद को घरों में बंद कर लिया था। खास जरूरत के बिना कोई बाहर नहीं निकलता था, लेकिन उसके बाद भी छत तोड़कर या प्रकृति की पुकार पर बाहर जाने वाले लोगों के गायब होने की खबरें भी आई हैं। कुल मिलाकर 10-12 लोग गायब हो चुके हैं। सबको उस बूढ़ी दिग्घी की ओर उठाकर ले जाता है। अब शायद ही कोई जीवित बचा हो। भीड़ के सामने ही गांव के प्राचीन वृद्ध हरिमोहन बाग खड़े थे। उन्होंने बड़े बाबू से कहा, सर, मैं इस गांव का सबसे पुराना आदमी हूं। बाप दादा से जो सुना है, अगर वह बताऊं तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। अच्छा, बताओ, बड़े बाबू ने उदास चेहरा बनाते हुए जवाब दिया। वृद्ध हरिमोहन ने कहना शुरू किया, ठाकुर दादा से सुना था कि हमारे गांव में एक भयंकर देवी है जो नरभक्षी है। बूढ़ी दिग्घी के तट पर उसका निवास है। वहां पहले पूजा अर्चना गांव के जमींदार द्वारा नियुक्त ब्राह्मण श्री कृष्ण करता था। गांव में कभी कभी लोग अचानक गायब हो जाते थे। इसके अलावा एक अजीब घटना भी घटी थी। हर साल माघी पूर्णिमा से पहले एक बच्ची गायब हो जाती थी। आखिरी बार ब्राह्मण श्री कृष्ण मुखर्जी की बेटी गायब हो गई। उसका शव उस मंदिर के अंदर मिला। उसके बाद किसी ने श्री कृष्ण को नहीं देखा। जैसे भानुमति के खेल की तरह पूरा आदमी गायब हो गया। ठाकुर दादा के मुख से सुना कि उस देवी का एक पालतू दानव भी है जो बूढ़ी दिग्घी के पानी में रहता है। देवी हो या दानवी कहना मुश्किल है। वह दानव देवी के आदेश पर लोगों को पकड़ कर लाता है। श्री कृष्ण पुरोहित के गायब हो जाने के बाद से सब कुछ शांत हो गया। फिर कोई उपद्रव या लोगों का मरना नहीं हुआ। गांव के लोग उस आदमी का सम्मान करते थे। सबका विश्वास था कि उसने खुद मरकर सबको बचा लिया। उसके बाद से देवी के मंदिर में जाना बंद कर दिया गया, लेकिन देवी शांत नहीं रही। 100 साल बाद फिर उपद्रव शुरू हुआ। पहले की तरह लोग गायब होने लगे। पानी में फिर से उस दानव को देखा गया। ठाकुर दादा तब बहुत छोटे थे, लेकिन सुना था कि हरिहर नामक एक ब्राह्मण के बेटे ने उसे कैसे काबू किया था। उस बार भी हर साल एक बच्चा गायब हो जाता था, लेकिन हरिहर ठाकुर को अपनी जान देनी पड़ी। उसकी छाती चीरी हुई लाश मंदिर के अंदर पाई गई थी। उसके सीने में कोई दिल नहीं था। पूरे शरीर का खून चूस लिया गया था। अब मुझे लगता है कि वही देवी इतने समय बाद जाग गई है। लगता है कि हर 100 साल में उसकी नींद खुलती है, तब वह इंसानी खून के लिए पागल हो जाती है। हरिमोहन ने एक लंबी सांस छोड़कर चुप हो गए। बड़े बाबू ने कहा, देखिए, कानून इन अलौकिक अस्तित्वों पर विश्वास नहीं करता। फिर भी जब आप सभी कह रहे हैं तो हम जाएंगे। अब आप लोग वापस जाएं। आवश्यकता ना हो तो फिलहाल कोई बाहर ना निकले। बूढ़ी दिघी के किनारे भारी भीड़ जमा हो गई थी। एक बड़ा पुलिस बल मौजूद था। इस समय तालाब की जलकुंभी की सफाई का काम चल रहा था। कुछ गांव वाले इस काम में लगे हुए थे। इसके बाद जाल डाला जाएगा, तभी पता चलेगा कि कोई जीव है या नहीं। जब सभी इस काम में व्यस्त थे तो बड़े बाबू मंदिर के पास पहुंचे। गांव वाले मंदिर से दूरी बनाए रखते थे और इस बार भी अपवाद नहीं था। उनके साथ केवल अमृत था, जो गांव का ही लड़का था और कोलकाता विश्वविद्यालय में इतिहास में MA कर रहा था। शिक्षा की रोशनी से उसकी कुछ अंधविश्वास दूर हो गई थी, जिससे OC ऑफिसर इंचार्ज खुश हुए। मंदिर के अंदर घुसकर वे काफी हैरान हुए। देवी की मूर्ति चमक रही थी, कोई गंदगी नहीं थी। तो क्या यहाँ कोई रहता है जो देवी की नियमित देखभाल करता है? मूर्ति का भयानक और निर्दयी रूप देखकर कोई भी साहसी व्यक्ति डर जाएगा। उन्होंने अमृत से कहा, मूर्ति के पीछे देखो, कुछ है क्या? अमृत टॉर्च लेकर आया था। वह उत्साह के साथ पीछे जाकर जांच करने लगा। कुछ देर बाद उसने चिल्लाकर कहा, सर सर, एक पांडुलिपि जैसी चीज मिली है। यह किसी गुप्त कक्ष में थी। देवदुलाल बाबू ने कहा, इसे बाहर लाओ। बाहर लाने के बाद पांडुलिपि को देखकर देवदुलाल बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत पुरानी लगती है। अमृत ने उत्साहपूर्वक पूछा, सर, क्या मैं इसे रख सकता हूं? मैं वादा करता हूं कि इसे अपने गुरु SS सर को दिखाने के बाद वापस कर दूंगा।
मुझे पता है कि यह सरकारी संपत्ति है, फिर भी मैंने यह अनुचित अनुरोध किया है। देवदुलाल बाबू हंसकर बोले, ठीक है, रख लो, लेकिन अगर कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना और इसे वापस करना। इसे सरकार के कब्जे में भेजना होगा। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं, वे इस गांव के सम्माननीय शिक्षक हैं। किसी को भी इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। दोनों बाहर निकले और देखा कि जलकुंभी की सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। जाल डालने की तैयारी हो रही थी। तालाब में इतना बड़ा जाल न होने के कारण कई जालों को सिलकर एक बड़ा जाल बनाया गया था। जब कई लोगों ने मिलकर जाल डाला तो गांव वालों की भीड़ में हलचल मच गई। जब जाल को किनारे की ओर खींचा जाने लगा तो सभी को लगा कि उसमें कुछ भारी फंसा हुआ है। सबने डरते हुए इंतजार किया। कुछ लोग पहले से ही भागने की तैयारी कर रहे थे, अगर कोई राक्षस दिखाई दे। भीड़ में कुछ लोग अटपटे कमेंट भी करने लगे, वो देखो पूंछ दिख रही है। सिविक पुलिस भी जाल खींचने में हाथ बटा रही थी। आखिरकार जाल के भारीपन का कारण नजर आया। एक विशाल कछुआ फंसा हुआ था। कछुए की पीठ पर काई जम चुकी थी। आकार में यह एक बड़े चबूतरे जैसा था। कुछ लोग कहने लगे कि यह एक बहुरूपी जीव है जो अब कछुए का रूप धारण किए हुए है। समय आने पर यह अपनी असली रूप में आ जाएगा। जाल का घेरा बड़ा था, इसलिए कुछ बड़ी मछलियां भी फंस गईं, जैसे चितल, बोआल और रुई कातला। सिविक पुलिस के कई लोग जल्दी जल्दी मछलियां लूटने लगे। दूसरी बार फिर से जाल डाला गया। इस बार स्वयं देवदुलाल बाबू इसकी निगरानी करने लगे। इस बार कुछ भारी नहीं फंसा, लेकिन जो मिला उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। जाल में बच्चों की कई हड्डियां और खोपड़ी के टुकड़े फंसे हुए थे और 2 लकड़ी के बर्तन भी थे जो पानी में होने के बावजूद बिल्कुल भी खराब नहीं हुए थे। देवदुलाल बाबू समझ गए कि यहां नरबलि दी जाती थी। ये बर्तन और बच्चों की हड्डियां इसी बात का सबूत थीं। कई हड्डियों के साथ एक एक पत्थर बंधा हुआ था। उनकी पुलिसिया समझ ने अनुमान लगाया कि शायद इसी घिनौने कार्य के कारण एक के बाद एक बच्चे गायब होते रहे। संभवतः इस मंदिर से जुड़ी कुछ तांत्रिक क्रियाएं चलती थीं, जिनका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा। मंदिर का भय और जंगल की सुनसान जगह का फायदा उठाकर हत्यारे ने यह सब किया होगा। वृद्ध हरिमोहन की कहानी सच लगने लगी, लेकिन 100-200 सालों से एक व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? इन सब विचारों में खोए हुए देवदुलाल बाबू का ध्यान अचानक से चीख पुकार और चिल्लाहटों की ओर खींचा। जिसकी वजह से यह सब हो रहा था उसे तो अभी तक नहीं देखा गया था, लेकिन अब वह दिख गया था। जाल में न फंसने के बावजूद पानी में उसका भयानक शरीर नजर आ रहा था। गांव वालों ने भागना शुरू कर दिया। जो लोग अपने लिए मछलियां जुटा रहे थे वे भी मछलियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। चंद सिविक पुलिस कर्मियों और गांव के कुछ गिने चुने लोगों के अलावा दिगी का इलाका लगभग खाली हो गया। अमृत को भी पुलिस वालों के बीच देखा गया। उसके हाथ में लाल कपड़े में लिपटी पांडुलिपि थी। देवदुलाल बाबू ने चिल्लाकर कहा, अमृत भाग जा। तब तक वह जीव पूरी तरह से दिखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पौराणिक दानव ने लंबी नींद से जागकर आधुनिक युग में प्रवेश किया हो। उसे उड़ने की तैयारी करते देख देवदुलाल बाबू ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 2 गोलियां चलाई। एक गोली उसके पंख में लगी और दूसरी उसकी पूंछ में। वह एक सिविक पुलिसकर्मी पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक हुई इस गोलीबारी से वह हक्का बक्का होकर उड़ गया और मंदिर के ऊपर से होते हुए अंजना नदी की ओर चला गया। सुजन सरकार, जिन्हें संक्षेप में SS सर कहा जाता है, कोलकाता विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे। उनके दादाजी ध्यानेश रंजन सरकार प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। उनके दादाजी के पास एक टोल संस्कृत पाठशाला हुआ करता था, जहां से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इतिहास का चयन किया, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण देव भाषा संस्कृत उनके दिल के करीब रही। वे शिलालेखों और पांडुलिपियों की दुनिया में एक अद्वितीय क्षमता रखते थे, जिसकी ख्याति देश विदेश में फैली थी। विभिन्न संस्थानों में सेमिनार या कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता था। SS सर अमृत के गुरु थे।
आज अमृत ने उनसे मिलकर पांडुलिपि मिलने की कहानी और अपने गांव की विपत्ति के बारे में बताया। सर ने उसे आश्वासन दिया कि वे जितना हो सकेगा मदद करेंगे। उन्होंने अमृत से पांडुलिपि ले ली। हाथ में लेकर उलट पलट कर देखते हुए उन्होंने कहा, यह बहुत पुरानी है, कम से कम 500 साल पुरानी तो होगी। इसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया गया है जिसकी वजह से इतने समय बाद भी यह सुरक्षित है। केवल पन्नों का रंग थोड़ा बदल गया है। इसके बाद सर पांडुलिपि में डूब गए। सामने बैठे अमृत की ओर उनका ध्यान नहीं था। अमृत इससे पहले भी कई बार सर के घर आ चुका था। सर उसे स्नेह करते थे। क्लास के छात्र छात्राएं सर की कृपा दृष्टि पाने के लिए लालायित रहते थे, लेकिन केवल कुछ ही उसे पा सकते थे। वही लोग सर के घर आ सकते थे। आमतौर पर इतनी कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर किसी को देखना दुर्लभ होता है। क्लास की लड़कियां हैंडसम सर के प्रति केवल आकर्षित नहीं थीं, बल्कि उनके लिए पागल थीं। हर साल कोई न कोई छात्रा उनकी दीवानी हो जाती थी, ऐसा अमृत ने सुना था। लेकिन सर हिमालय की तरह अटल थे। किताबों के अलावा किसी को दिल में जगह देने की बात उनके बारे में सोचना भी मुश्किल था। उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। लोग कहते थे कि अगर सर कभी शादी करते हैं तो कई लड़कियों का दिल टूट जाएगा। अमृत मन में यह सब सोच ही रहा था कि सर ने कहा, यह किताब मैं कुछ दिन अपने पास रख रहा हूं, तुम उस ऑफिसर का नंबर मुझे दे दो, बाकी मैं उन्हें फोन करके समझा दूंगा। मैं उनसे बात कर लूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। और हां, इस प्राचीन पांडुलिपि में एक भयानक देवी के तंत्र विधि का उल्लेख है जिसमें नरबलि मुख्य हिस्सा है। साथ ही साधक को भी कुछ लाभ मिलता है, यानी यह एक तरह की विनिमय नीति है। अगर साधक सही तरीके से अनुष्ठान करता है तो उसे अमृत लोक की प्राप्ति होती है। समस्या यह है कि इस पांडुलिपि का एक पृष्ठ फटा हुआ है। मेरा अनुमान है कि उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण लिखा था, इसलिए हमें इसके बारे में और खोजबीन करनी होगी। मैंने ऐसी एक पांडुलिपि के बारे में सुना था। एशियाटिक सोसाइटी के अभिलेखागार में इसकी जांच करनी होगी। तुम्हारे गांव का अतीत काफी प्रसिद्ध है। वहां पहले आदिवासी निवास करते थे, बाद में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा, विशेषकर वज्रयानियों का। उस इलाके की मिट्टी खोदकर ब्रिटिश काल में कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे। तुम्हें यह सब तो पता ही होगा। अब देखना होगा कि उस फटे पन्ने में क्या था, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अमृत ने गुरुजी से विदा ली और घर की ओर चल पड़ा। ओसी देवदुलाल बाबू गहरे विचार में डूब गए। उनकी सर्विस रिवॉल्वर से 2 गोलियां चली थीं, इसलिए उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन उन्होंने जो गोलियां एक अज्ञात प्राणी पर चलाई थीं, उस पर अधिकारियों का विश्वास होगा या नहीं, यह कौन जानता है। इधर गांव वालों की परेशानियां भी कम नहीं है। खैर, उन्होंने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सब कुछ रिपोर्ट कर दिया। तभी उनका मोबाइल बज उठा। हेलो, बोलिए, मैं पोटाशपुर थाने का ओसी देवदुलाल मंडल बोल रहा हूं। नमस्कार, मैं सुजन सरकार बोल रहा हूं, सीयू के इतिहास विभाग का प्रोफेसर। बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? आप अमृत को जानते हैं ना? उसी से आपका नंबर मिला है। हाँ, अमृत ने ही आपके बारे में बताया था। जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप इस पांडुलिपि को कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने दें तो अच्छा होगा। इसके लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पाई है। आप रख सकते हैं, लेकिन काम पूरा होते ही इसे वापस करना होगा। इसे सरकारी अभिलेखों में जमा करना पड़ेगा। अमृत के दादा सुखमय भट्टाचार्य संस्कृत के विद्वान और पुरोहित थे। जब वे प्राण प्रतिष्ठा करते तो देवी स्वयं मूर्ति में प्रकट होती थीं। आज भी उन कहानियों की चर्चा होती है। पहले इस क्षेत्र में बाघ हुआ करते थे। हालांकि इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर लोक कथाओं में यह सुना जाता है। कुछ आधुनिक शिक्षित लोग भी मानते हैं कि यहाँ बाघ रहते थे, क्योंकि पोटाशपुर के जेलापाड़ा में दक्षिण राय का एक मंदिर है। उनका साथी कालू ठाकुर। इसे देखकर लोग सोचते हैं कि मछुआरे बाघ से मुक्ति पाने के लिए दक्षिण राय की पूजा करते थे। पहले नदी गांव के पास थी, लेकिन समय के साथ उसका प्रवाह दूर चला गया।
सुखमय पुरोहित के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब वे पूजा करके यजमान के घर से लौट रहे थे तो एक बाघ ने उन पर हमला किया। उनकी मंत्रोच्चार से बाघ वश में आ गया और कभी कभी पालतू जानवर की तरह दिखाई भी देता था। ऐसे ही विद्वान के बेटे शुभमय विद्यालय के शिक्षक बने। वे भी संस्कृत के झाता हैं, लेकिन परिवार के प्रभाव के कारण देवभाषा के प्रति उनका कोई रुचि नहीं है, बल्कि वे इस पर आनंदित होते हैं। उनके प्रिय गुरु ने उन्हें बताया कि पुराने समय में यात्री नई चीजों को जानने के लिए नंगे हाथों से बाहर निकल पड़ते थे, लेकिन वे शिक्षा को साथ लेकर चलते थे। जिस देश में भी वे जाते, वहां की भाषा सीखने की कोशिश करते थे। उनका यह प्रयास ही सभ्यता को और विस्तृत करता गया। भाषा इस विस्तार का संपर्क माध्यम है, इसलिए जब भी मौका मिले नई नई भाषाएं सीखने की कोशिश करो। अमृत यही कोशिश कर रहा है। आज सुबह जब वह उठा तो उसे याद आया कि रात में उसने एक सपना देखा था। उसने देखा था कि मंदिर में एक भयानक देवी उसकी ओर देख रही थी। उसकी दृष्टि कितनी भयानक थी। उसके मुख से खून की धारा बह रही थी, आंखों में हिंसा थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह शांत स्वर में उससे कह रही थी, मुझे भूख लगी है, तू आएगा ना। सपना आमतौर पर सुबह याद नहीं रहता, लेकिन इस तरह से स्पष्ट रूप में याद आना उसे काफी अचंभित कर गया। अमृत का पूरा दिन किसी काम में मन नहीं लगा। उसके सिर में कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसकी हालत देखकर उसके पिता ने शाम के समय पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है, तबीयत तो ठीक है? अमृत ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी रात का खाना खाया और सो गया। रात को फिर से अमृत के सपने में नरखंकी आदमखोर दिखाई दिया। उस दानव के पास वह भयावह देवी थी। अमृत उस देवी के पैरों के पास बैठा था। देवी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरे बुलावे को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे की? देवी के इशारे पर दानव ने उसे अपने पैरों से पकड़कर बुरी दीघी की ओर उड़ना शुरू कर दिया। एक तेज आवाज के साथ अमृत का शरीर धीरे धीरे बुरी दीघी के पानी की गहराइयों में डूबने लगा। अमृत ने डर के मारे अपनी आंखें खोल लीं, लेकिन यह क्या? वह नाइट लैंप की जगह आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। उसकी पीठ भी ठंडी और गीली महसूस हो रही थी। हड़बड़ाकर उठते ही उसने जो देखा, उससे उसकी आत्मा जैसे शरीर से निकलकर सूखी जमीन पर तड़पने लगी। अमृत तब बुरी दीघी के जंगल में लेटा हुआ था और उसके सामने दो नीली चमचमाती आंखें थीं। सुबह से ही अमृत के घर के सामने हंगामा मचा हुआ था। अमृत का कोई पता नहीं था। रात में अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। उसे देर से उठने की आदत नहीं थी, लेकिन जब 9 बज गए और वह अब भी नहीं उठा तो उसके पिता ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर अमृत नहीं था। कमरा अंदर से बंद था, फिर भी पूरा का पूरा लड़का कहां गायब हो गया? सभी लोग बेहद चिंतित हो गए। वहीं अमृत की मां को संभालना मुश्किल हो रहा था। वह बार बार बेहोश हो रही थीं और जब भी होश में आती वह अनिष्ट की आशंका में करुणा से विलाप करने लगती। इस स्थिति में पुलिस को सूचित किए बिना कोई उपाय नहीं था। पुलिस आई, लेकिन वे कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। कोई क्लू नहीं था। कमरा अंदर से बंद था। खिड़की के ग्रिल भी अपनी जगह पर थे। एक जिंदा इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है? नतीजतन वे भी निराश होकर चले गए। शुभमय बाबू ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब वह एसएस सर को फोन कर रहे थे। सर ने भी बताया कि आज अमृत विश्वविद्यालय नहीं आया था। उसका फोन भी बिस्तर पर पड़ा था। सर से यह जानने के बाद अमृत के फोन पर उसके दोस्तों के बार बार कॉल आ रहे थे। आखिरकार सर ने फोन भी बंद कर दिया। अमृत के पड़ोस में रहने वाले बबलू काका की बेटी रिया, जो 8 साल की थी, अमृत के बहुत करीब थी। उसके दादा के खो जाने के कारण उसका मन भी बहुत उदास था। वह जब भी समय पाती अमृत के घर आकर उसके साथ खेलती। शाम होते होते वह अमृत के कमरे में बैठी थी। उसके लिए यह घर खुला रहता था। अमृत के साथ रिया पढ़ाई करती थी। अमृत उसे तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने के लिए देता था। विभिन्न राजकथाएं और भूतों की कहानियां भी सुनाता था। अब कमरे में बैठकर वह उन्हीं किताबों के पन्ने पलट रही थी और वही बातें याद कर रही थी।
शाम हो चुकी थी, इसलिए वह अपने घर की ओर चलने लगी। चाचा चाची का मन खराब था, इसलिए बिना कुछ कहे वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर सड़क पर खड़ी हो गई। अपने घर के गेट को खोलते समय रिया ने सुना कि कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो अमृत दादा कदम के पेड़ के नीचे खड़ा था। अमृत ने उसे इशारा किया कि वह उसके साथ चले। रिया ने देखा कि दादा का चेहरा पहले जैसा हंसमुख नहीं था, फिर भी बिना कुछ कहे वह दादा के पीछे पीछे चलने लगी। कब दोनों मिलकर बुरी दीघी के पास पहुंच गए, यह रिया को पता भी नहीं चला। अचानक उसने देखा कि वह कुख्यात मंदिर के सामने खड़ी है। रास्ते में अमृत ने एक शब्द भी नहीं कहा था। अब धीरे धीरे उसके पास आकर बोला, रिया, मैं तुझे देवी के सामने बलि चढ़ा दूंगा। यह कहते ही उसने एक रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। उसके मुंह पर भी एक गमछा बांध दिया ताकि वह चिल्ला न सके। इसी स्थिति में उसके सामने जलदानव दिखाई दिया। माघ महीने की भयंकर ठंड में आकाश में पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे मध्य आकाश में पहुंच गया था। दूधिया सफेद रोशनी में चारों ओर का माहौल चमक रहा था। रिया शायद रोते रोते सो गई थी। जलदानव ने जंगल से 6 सियार पकड़े थे। एक यंत्र चालित गुड़िया की तरह अमृत ने निर्दयता से उन 6 सियारों के सिर काटकर देवी के सामने एक चौखट के अंदर रख दिए। वह कहीं से एक बलि का ठिया भी ले आया था। अब वह रिया को बलि चढ़ाने वाला था। सम्मोहन की स्थिति में अमृत को एक बार भी यह नहीं लगा कि वह जिसको बलि चढ़ाने जा रहा है वह उसकी प्यारी बहन है। बिना किसी भावनाओं के उसने रिया का सिर बलि ठिये पर रख दिया। मंदिर में कोई रोशनी नहीं थी। जितनी चांद की रोशनी भीतर आई थी उसी में सारा काम चल रहा था। अमृत ने खड्ग तैयार करके जैसे ही उसे ऊपर उठाया, अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया। छिपने वाले खेल की तरह ही चांद अचानक कहीं छिप गया। अमृत के चेहरे पर एक हल्की बेचैनी और विस्मय का भाव उभर आया। बाहर से मंत्रोच्चार सुनाई दिया, एयूएम ह्रीम भैरवी भद्राक्षी सर्वजनवा चक्षु श्रुतमनांसी। अमृत के हाथ से खड्ग छूटकर गिर गया। उसका शरीर कटे केले के पेड़ की तरह मंदिर की जमीन पर गिर पड़ा। तब तक जलदानव लगभग मंदिर के प्रांगण में पहुंच गया था। मंत्रोच्चार करने वाले को साफ नहीं देखा जा सकता था। एक छाया मूर्ति तेजी से मंदिर के अंदर दाखिल हुई और फिर एक और मंत्र का उच्चारण किया। धातु निर्मित शरीर प्राणान स्थापित्वा पूजित बनता अधुना वादृशम शरीरम परित्यज्य पंचभूतेषु विलीयमानो भव ह्रीं क्रीं फट गोंगी देव्यै। जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण हुआ, छाया मूर्ति ने देखा कि नरखंकी की मूर्ति कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। एक गर्म हवा उसे चीरकर जंगल में विलाप करती हुई कहीं खो गई। जलदानव अब जलदानव नहीं था। उसका शरीर धीरे धीरे एक मानव शरीर में बदल गया। जब वह इंसान नंगा होकर जमीन पर गिरा, तब पेड़ों के बीच से टॉर्च की रोशनी और कई लोगों की चिल्लाहटें सुनाई देने लगीं। छाया मूर्ति ने रिया के बेहोश शरीर को बलि के ठिये से हटाकर मंदिर के प्रांगण में रख दिया। अमृत अभी तक होश में नहीं आया था। अजनबी आदमी तीनों बेहोश शरीरों के बीच आने वाले लोगों का इंतजार करने लगा। अमृत की गोद में छोटी रिया बैठी थी। अमृत बार बार रिया से माफी मांगते हुए रो रहा था। यह दृश्य किसी भी इंसान के लिए दिल को झकझोर देने वाला था। रिया को कुछ याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह जंगल में दादा के पीछे पीछे गई थी। वहां दादा ने कहा था कि वह उसे बलि चढ़ाएगा। अब वह समझ गई थी कि उस दिन अमृत दादा को कुछ हो गया था, इसलिए वह रिया की ओर अपनी बात भूल गया था। अमृत के घर में तब कई लोग मौजूद थे, एसएसआर से लेकर पुलिस अधिकारी देवदुलाल बाबू तक। इस भावुक दृश्य को देखकर सबकी आंखों में आंसू थे। आखिरकार रिया के मुंह से निकले शब्दों ने अमृत को शांत कर दिया। रिया ने कहा, दादा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम्हें तो कोई रोग हो गया था। तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास पढ़ने आऊंगी। अमृत होश में आने के बाद से सब कुछ सुनकर गुमसुम हो गया था। उसके मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि उसने रिया को बलि देने की कोशिश की थी, और यह सोचकर कि रिया के माता पिता और रिया क्या सोचेंगे, लेकिन उसे इन घटनाओं में से कुछ भी याद नहीं था। रिया की बातों से उसका कुछ भार कम हुआ। उसने रिया को गोद में उठाया और उसे बगल के कमरे में मां के पास छोड़ आया, जहां रिया की मां भी थी।
रसोई में खाना पकाने का काम चल रहा था। आज सभी लोग उनके घर पर खाना खाएंगे। कमरे में रिया के पिता, उसके अपने पिता और अन्य लोग भी थे। जब अमृत कमरे में वापस आ रहा था तो उसकी मां ने कहा, तू चाय और नाश्ता लेकर आ जा खोकू, बाद में मैं खाना परोस दूंगी। अब शाम का समय है। उस काली रात के बाद का यह अगला दिन है। रिया के पिता ने सर की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, अगर आप नहीं होते तो मुझे मेरी बेटी वापस नहीं मिलती। मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन आपने यह सब कैसे समझा? एसएस सर इतने देर से चुप थे। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, आपके पास बहुत से सवालों के जवाब नहीं है। मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक अदरक वाली लिकर चाय चाहिए। मैं दूध वाली चाय नहीं पीता। शुभमय बाबू ने अमृत की तरफ इशारा किया और अमृत अंदर जाकर मां से कहकर अदरक वाली लिकर चाय ले आया। चाय पीकर सर ने बोलना शुरू किया, कहावत है कि जब तक दबाव नहीं होता तब तक बिल्ली पेड़ पर नहीं चढ़ती। हमारे पूजा पाठ का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। आप सभी यहाँ शिक्षित लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि इतिहास की बातें आपको बोर नहीं करेंगी। मैं इतिहास का आदमी हूं, इसलिए जब तक मैं किसी चीज का इतिहास नहीं बताता मुझे शांति नहीं मिलती। अमृत के पिता ने सहमति दी और कहा, आप अपनी रुचि के अनुसार बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कहकर सुजन सर ने फिर से बोलना शुरू किया। हम हमेशा से प्राकृतिक शक्तियों से डरते आए हैं। इसी डर से हर सभ्यता में लगभग समान देवताओं और देवी देवियों का निर्माण हुआ है। भारत में तो जात पात का विभाजन प्रारंभ से ही गहरा रहा है, इसलिए निचली और ऊंची जातियों के देवता अलग होते थे। आप सभी ने शायद कलकत्तू और फूललरा की कहानी सुनी होगी। मैं मंगलचंडी की बात करूंगा, क्योंकि मंगलचंडी की सवारी होती है गोसाप, जिसका बूढ़ी दीघी के जलदानव के साथ एक अद्भुत समानता है। इसका मतलब गोसाप का बड़ा संस्करण, और इसके पास पंख भी है। हमने कई सरीसृपों में पंख देखे हैं। अब देवी के रूपांतरण की बात करें, मैं कलकत्तू की बात कर रहा था। कलकत्तू एक व्याध जाति का था, यानी अंत्यज वर्ग का प्रतिनिधि। जब कलकत्तू बड़ा हुआ तो उसने जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। व्याध जाति के लोग जंगल के जानवरों का मांस बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। जानवरों ने कलकत्तू के अत्याचार से बचने के लिए चंडी देवी की शरण ली। देवी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। इस तरह व्याध जाति के लोग देवी की पूजा करने लगे। अमृत ने बीच में ही पूछा, चक्र का क्या मतलब है सर? इसका मतलब कुछ और नहीं है। इस ग्रंथ में श्रीधर ने जिस अमृतत्व की बात की है वह किसी स्वर्ग या लोक की नहीं, बल्कि देवी के अनुयायी के रूप में जीवित रहने की बात है। इस स्थिति में शरीर में कोई विकार नहीं होगा, केवल मानव शरीर बदल जाएगा। और सबसे पहले इस प्रयोग को उन्होंने अपने ऊपर ही किया था। गोंगी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने 11 बालिकाओं की बलि दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर जलदानव में बदल गया। लेकिन यह अमृतत्व स्वैच्छिक था। उन्होंने यह भी लिखा था कि यदि 100 साल बाद देवी जागती है तो जो व्यक्ति फिर से बलि देकर देवी की भूख शांत करेगा वह जलदानव में रूपांतरित हो जाएगा और पूर्व जलदानव अपने पुराने शरीर में लौट जाएगा। श्रीधर ने अपनी मंत्र शक्ति की परीक्षा करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, लेकिन अपनी मुक्ति का रास्ता भी खुद के लिए खोल दिया था, हर छिपे हुए पांडुलिपि से एक पन्ना फाड़कर। इस कारण बाद के साधक अमृतत्व के लिए लालायित थे, लेकिन उन्होंने अमृतत्व का सही अर्थ नहीं समझा। यह अमृतत्व एक अभिशाप था। इससे मुक्ति का रास्ता उन्होंने खुद ही खोज निकाला था। मुझे विश्वास है कि यह व्यक्ति शायद किसी और पहचान में आज भी जीवित है और अपने कार्यों को जारी रखे हुए है। रिया के पिता प्रदीप बाबू ने पूछा, लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं? सुजन ने हंसकर कहा, पाप बाप को भी नहीं छोड़ता और हर चीज का एक अंत होता है। उन्होंने तो बहुत सारी पांडुलिपियां तैयार की थीं, लेकिन जो पन्ने फाड़े गए थे उनका एक हिस्सा गलती से अमृत द्वारा खोजी गई पांडुलिपि में किसी अन्य स्थान पर चला गया था। पढ़ते समय मुझे उस पन्ने का मेल नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत तक पहुंचते ही मुझे समझ में आया कि गड़बड़ कहां है। उसी पन्ने में लिखा था कि अगला बलिदान करता जलदानव में परिवर्तित हो जाएगा। अमृत फिर से पूछता है, तो सर इस देवी पर बौद्ध प्रभाव के बावजूद पांडुलिपि संस्कृत में क्यों लिखी गई?
इसका उत्तर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अनुमान कर सकता हूं कि बौद्ध तांत्रिक धर्म के प्रति कई लोग इसके जादू टोने के कारण आकर्षित हुए। श्रीधर ब्राह्मण होते हुए भी किसी तरह इसके प्रति आकर्षित हुए। इस कारण उन्होंने इस देवी को अपनी उच्च साधना प्रक्रिया और मंत्र शक्ति के माध्यम से एक जीवित नरखाकी में बदल दिया। मुझे तो कालिदास राय की वह पंक्ति याद आ रही है, मनुष्य ही देवता को गढ़ता है, उसकी कृपा पर ही देव महिमा निर्भर करती है। बूढ़ी दीघी की नरखाकी गोंगी और साधक यहाँ एक दूसरे में मिल गए हैं। शुभमय बाबू, जो शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और कम बोलते हैं, ने सुजन से पूछा, तो फिर आपने अमृत को उस देवी के हाथों से कैसे बचाया? यह आसान था, कांटे से कांटा निकालना देवी का एक और गुण था। जब कोई और उपाय नहीं रहता था, तब वह किसी उपयुक्त व्यक्ति को सम्मोहित कर लेती थी। आप लोगों ने तो पीसी सरकार के ट्रेन वेनिश कर देने की कहानी सुनी होगी। इसमें कोई अलौकिक बात नहीं थी, बल्कि मास हिप्नोटिज्म का मामला था। यहां पर भी देवी ने अमृत को सम्मोहित करके बलिदान प्रक्रिया चालू रखने की कोशिश की थी। मैंने उलटी विद्या का उपयोग करके उसके सम्मोहन को खत्म कर दिया। यह विद्या मैंने एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ से प्राप्त की थी। ऋषिकेश जाकर एक साधु से इसके प्रयोग को प्रत्यक्ष देखा था। इस संसार में जो कुछ भी होता है, उसका वास्तविक बुद्धि से हमेशा हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैं शिक्षित होते हुए भी मंत्र शक्ति को नकार नहीं सकता। तो फिर उस देवी के वैनिश होने का कारण क्या था? अमृत फिर से पूछता है। आज सब कुछ सही समय पर हुआ। पांडुलिपि में इस देवी को मंत्र शक्ति के माध्यम से मुक्त करने की बात लिखी थी, लेकिन बिना उचित समय के यह संभव नहीं होता। कल माघी पूर्णिमा थी और पूर्ण ग्रहण। श्रीधर ने इन्हीं दो संयोगों का जिक्र किया था। उन्हें पता था कि आने वाले 500 सालों में यह संयोग फिर से आएगा। तब अगर किसी तरह वह मंत्र उच्चारित किया जाता, तो देवी की मृण्मयी मूर्ति में स्थापित प्राण पंचभूत में विलीन हो जाएंगे। कल रात के संयोग को मिस करने पर इस देवी के हाथ से मुक्ति संभव नहीं थी। अच्छा, तो देवी के विनाश के साथ ही उसके सहयोगी जलदानव की भी मुक्ति हो गई। रिया के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा। सुजन ने अब शुभमय बाबू से पूछा, उस व्यक्ति का नाम पता चला? शुभमय बाबू ने कहा, हाँ पता चला। उनका नाम श्री कृष्ण मुखर्जी था। करीब 200 साल पहले वे यहीं रहते थे। अब उनके वंश में कोई नहीं है। हरिमोहन बाबू, जो हमारे गांव के सबसे पुराने व्यक्ति हैं, ने उनका नाम सुना है। किसी कारण से उनकी मुक्ति नहीं हो पाई, नहीं होनी ही थी। अमृत ने मुझसे सुना है कि लगभग 100 साल पहले एक साधक को मंदिर के भीतर मृत पाया गया था। 11वीं बलि के समय ब्राह्मण कन्या की बलि देनी होती है। अगर वह नहीं मिलती तो देवी साधक को ही मारकर उसका हृदय खा लेती है। वह असफल हो गए थे, इसलिए उस श्री कृष्ण बाबू की मुक्ति जलदानव के हाथों से नहीं हो पाई। सुजन ने एक जम्हाई लेते हुए सोफे पर आराम से पसरते हुए कहा, और तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अमृत दौड़कर दरवाजा खोलता है और देखता है कि श्री कृष्ण मुखर्जी खड़े हैं। हैरान होकर वह उन्हें अंदर बुलाता है। वे हांफते हुए सुजन के पास जाकर कहते हैं, बाबा, तुमने मुझे बचा तो लिया, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। सुजन चौंक कर उठ बैठता है। आशा करता हूं कि आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, ताकि YouTube इस कहानी को और अधिक लोगों तक पहुंचाए। और हां, एक प्यारा सा कमेंट भी करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और डर में रहें।